चलो जी, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों क्या करना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे बोलता है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट निकालना है आपको। नेचर ऑफ रूट निकालना है आपको, ठीक है। नेचर ऑफ रूट निकालना है आपको ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए गए हैं जो कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो आपको क्या करना है, इनका नेचर निकालना है। अगर ये रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, फाइंड देम, इनको निकालना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको कराने से पहले इसका बेसिक बताऊंगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक बताता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे कभी भी हमें नेचर निकालना होता है तो हम लोग कैसे नेचर बताते हैं। देखो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसकी जनरल फॉर्म आप लोगों को क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये जनरल फॉर्म होती है। तो जब भी हमें लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालनी होती है हमको। डी की वैल्यू निकालनी होती है b² माइनस 4ac, है ना। 3 केसेस होते हैं। अगर आपकी क्वाड्रेटिक डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो आपके कैसे रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे। कैसे रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे आपके। अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो रियल रूट आते हैं आपके उस केस के अंदर, ठीक है। क्लियर है ना। और इक्वल रूट आते हैं, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। इक्वल रूट भी आते हैं, रियल रूट भी आते हैं और इक्वल रूट भी आते हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन आती है तो 2 डिफरेंट रूट आते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट रूट आते हैं उसके बाद, 2 डिफरेंट रूट आते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट रूट आते हैं, ठीक है ना। 2 डिफरेंट रूट्स आते हैं। और रूट कैसे आते हैं, और रियल रूट आते हैं, है ना, रियल रूट आते हैं। और एक ही केस ऐसा होता है जिसमें रियल रूट नहीं आता है, जब डी की वैल्यू 0 से कम आ जाएगी, मींस नेगेटिव आएगी। 0 से कम देख रहे हो, नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर 0 से कम आती है तो सारे नेगेटिव नंबर, यानी कि डी की वैल्यू 0 से कम आती है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में हमें डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर डी की वैल्यू 2 केसेस में रियल रूट आएगी, 0 से बड़ी आती है तो, या फिर 0 के बराबर आती है तो, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, है ना, रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर आपकी डी की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, यानी कि लेस देन 0 आ गई, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एग्जिस्ट ये नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है। उसके बाद सॉल्व कैसे करना है वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा पीछे जाके यूट्यूब पे, बैक कर लीजिएगा तो मैंने जो बेसिक बताया ये आपको दिख जाएगा, है। तो आई एम इरेजिंग इट और मैं आपको क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। आ जाइए, क्वेश्चंस क्या था, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट लिख लेते हैं, ठीक है। पहला पार्ट लिख लेते हैं सोल्यूशन फर्स्ट का। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है नेचर कैसे बताओगे। नेचर बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमें नेचर बताना है ना। नेचर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डी की वैल्यू निकालो। पहले डी निकालने के लिए क्या होगा, ए बी सी चाहिए। ए क्या होगा बच्चों, ए अगर हमें निकालना है, मैंने आपको सिखाया है, पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था। तो ए जो होता है वो x² के साथ आता है, x के साथ आता है b, और जो c होता है वो हमेशा अकेला आता है। c हमेशा क्या आता है, अकेला आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 2, b की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास -3, c की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 5, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें d निकालना है। सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। हमें क्योंकि नेचर बताना है तो नेचर बताने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें d फाइंड आउट करना पड़ेगा। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो गई, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गई, ठीक है। b का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, और यहाँ पर देखो कैसा नंबर आ गया -31। d की वैल्यू -31 आ गई। जब d की वैल्यू -31 आ गई, इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं आपसे बोलूँ d -31 आया, यानी कि नेगेटिव में आ गया d की वैल्यू, तो यानी कि इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड पे होगा कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। यहाँ पर होगा -31, ठीक है। तो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, नहीं। तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व भी नहीं करना है। उसने बोला है ना वहाँ पे, इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट होता है तो ही इसको निकालना है। तो इसमें हम लोग इसको निकालेंगे नहीं, क्योंकि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 से कम आ गई, 0 से कम आ गई,
या फिर वो नेगेटिव आ गई। समझ में आया? अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। और सेकंड पार्ट लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो क्या दे रखा है आपको, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको सेकंड पार्ट दे रखा है, ठीक है ना। चलो अब आगे सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो पहले तो, क्योंकि डी निकालना है हम लोगों को, तो ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। इसके साथ क्या है ए, है ना, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स के साथ क्या है बच्चों, में से क्या लिखा होता है बी, और सी हमेशा अकेला आता है ना, बताया हुआ है मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हैं। चलो तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3, बी की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों माइनस का 4√3, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, है ना। बी की वैल्यू डालो माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का 3 इंटू का 4, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस का 4 का स्क्वायर होगा और इंटू √3 का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये सॉल्व कैसे होता है, तो उनके लिए भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 3 जा कितना होता है 12, 12 4 जा कितना होगा, ये आ गया 48, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लाई है, ठीक है। 4 का स्क्वायर किया तो 16 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल करा तो यहाँ पे कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 48, 16 3 जा कितना होता है बच्चों 48, माइनस का कितना आ गया 48, और दोनों कट के कितना आ गए बच्चों 0, ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 0 आ गई, है ना, डी की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि जो नेचर है, जो हमारा नेचर है, नेचर क्या होगा प्यारे बच्चों, दो चीज़ें होंगी नेचर के अंदर। पहली बात क्या होगी कि आपका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट करता है, दो केसेस में एग्जिस्ट करता है ना रियल रूट, बताया था अभी पीछे वीडियो में, ठीक है। डी की वैल्यू जब 0 के इक्वल आएगी जब एग्जिस्ट करेगा, और जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी या बराबर आएगी जब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। या इक्वल आएगी या बराबर आएगी तभी एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें बराबर आ रही है एग्जिस्ट करेगा। सेकंड चीज़ क्या होता है नेचर बच्चा, इसमें इक्वल रूट होंगे। इक्वल रूट मतलब कि जो एक्स के जो दो वैल्यूज आएंगी वो इक्वल आएंगी, ठीक है। चलो अब हम लोग निकाल के देखते हैं। आगे बोल रहा था ना कि उसको निकालना है, फाइंड देम, चलो निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4√3, d की वैल्यू कितनी है नहीं पता है तो 0 है, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे डाल दीजिए आप -4√3 अपॉन में कितना आ गया 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -2√3 अपॉन में 3, देखो -2√3 अपॉन में 3। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि ना वो यहाँ पे x की a की वैल्यू लिख कर आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के हिसाब से, अगर आपने पिछली क्लास सही से नहीं पढ़ी होगी 9th क्लास या फिर 8th क्लास, तो जो x की जो पावर होती है हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके जो जीरोज़ है इसके जो आंसर हैं वो भी दो निकलेंगे, और यहाँ पे हमने कितना निकाला है सिर्फ एक, क्योंकि इक्वल रूट है तो सेम वैल्यू अगेन रिपीट कर देंगे, यानी कि -2√3 अपॉन 3 दोबारा आएगा। क्यों लिखा मैंने इक्वल, ये कैसे पता लगा मुझे, डी की वैल्यू देख के। अगर डी की वैल्यू 0 आती है तो जो x की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो उसको ही सेम दोबारा से लिख देना, दो आंसर आएंगे क्योंकि 100% ये तो श्योर है। तो डी की वैल्यू जब 0 आती है तो रूट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल रूट का मतलब अगर वैल्यू 1 आ रही है -2√3 अपॉन में 3, तो दूसरी भी आएगी -2√3 अपॉन में 3, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, आइए थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है 2x², थर्ड पार्ट में है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे आपको दे रखा है a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है b, निकालना सिखाया ना, b की वैल्यू कितनी है -6, c की वैल्यू कितनी है 3, है ना, निकाल दिया। d कैसे निकालेंगे, d निकालो फटाफट, b² -4ac, है ना, b का कितना है बच्चा माइनस का 6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 36, ये कितना आएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ गया, यहाँ कितना आ गया 12, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब d की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो d की वैल्यू पॉजिटिव है तो यानी कि नेचर कैसा हो गया, नेचर पहले लिखो यहाँ पे, नेचर में दो बातें रहेंगी, एक तो रियल रूट होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ गई है ना, ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ गई ना, ग्रेटर देन 0 वैल्यू आ गई। सेकंड चीज़ क्या होगी प्यारे बच्चों,
सेकंड चीज़ होगी कि इसके दो आएंगे, दो डिफरेंट रूट आएंगे, यानी कि x की जो वैल्यूज़ आएंगी है ना सॉल्व करने के बाद दो अलग अलग आएंगी। जैसे x की वैल्यू अगर एक आ रही है ना, फॉर एग्जांपल मान लो अगर x की वैल्यू 1 आ रही है, दूसरी 2 आएगी, यानी कि अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी इस केस के अंदर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए आप माइनस का 6 प्लस माइनस डी कितना है बच्चों, डी हमारा रूट 12 था, राइट, और 2 इंटू ए कितना था आपके पास 2। ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया, ये प्लस माइनस अंडर रूट 12 हो गया, ये कितना आ गया 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा था, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। x की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास 6 प्लस माइनस रूट 12, 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में कितना आया था 4 आया था, सॉरी 4 आया था। ठीक है, नीचे 4 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, अब इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा हिसाब है। देखो सुनो, एक बार आपको यहाँ पे प्लस में लिख देना है, x की वैल्यू एक बार प्लस में रहेगी, है ना, या आप जो देख रहे हो ना प्लस माइनस, एक बार प्लस में रहेगी वैल्यू और एक बार किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। तो पहले प्लस वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये 4 लिखा हुआ है, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे रूट 12 लिखा है, सो रूट 12 को सॉल्व कैसे करेंगे, 12 लिखेंगे यहाँ पे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, है ना। तो क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा ना, फैक्टर करके आया, प्लस अपॉन में 4। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, पेयर में आ रहा है, और पेयर में जब रूट के अंदर कोई चीज़ें आती है तो वो रूट से बाहर चली जाती हैं, रूल होता है। ठीक है, रूल होता है, समझ में आया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x इक्वल टू क्या आ गया, 6 प्लस 2 बाहर की तरफ आ गया, नीचे अंदर आ गया रूट 3, और जो पेयर में नहीं रहेगा वो रूट के अंदर रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 पेयर में नहीं है तो ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, 2 कॉमन लिया, अंदर 3 बचा, और यहाँ पे आया रूट 2, और नीचे कितना आया आपका 4, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, 2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 2। तो एक तो आंसर ये आ गया। अब एक आंसर और कैसे निकालेंगे, देखो हमने जब ये लिखा था ना 6, यहाँ लिखा था 6 प्लस माइनस रूट 12, तो एक बार इसको प्लस में लेना होता है। आपने पिछली वीडियोज़ अगर मेरी देखी होंगी तो मैंने वहाँ अच्छे से समझाया हुआ है और भी डिटेल में, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। एक 6 माइनस रूट 12, ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, है ना। तो मैंने एक बार प्लस में तो लिख लिया है, लेकिन माइनस में अभी नहीं लिखा है, तो माइनस में भी लिख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस रूट 12 अपॉन में 2, है ना, सॉरी अपॉन में 4, नॉट 2, अपॉन में 4। ठीक है, तो 6 का तो 6 रहने वाला है, और रूट 12 का तो हमने देखा ना 2 रूट 3 अपॉन में कितना आ गया 4। क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 3 माइनस रूट 3, है ना, अपॉन में कितना आ गया 4, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस रूट 3, यहाँ पे रूट 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे रूट 3 आना चाहिए, रूट 3 आएगा। ठीक है, तो 3 माइनस, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलो एक बार, हाँ ठीक है। तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, एक तो ये वैल्यू आ गई, एक क्या आ गई 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, तो ये 2 वैल्यूज़ आपके सामने आ गई। ठीक है, समझ में आया। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, क्वेश्चंस का बेसिक पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और कैसे करना है ये आना चाहिए, है ना। डी की वैल्यू कब रियल रूट नहीं निकलेगा और कब निकलेगा, 2 केसेस में निकलेगा। एक बार रिपीट कर देता हूँ, डी की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी या डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी तभी रियल रूट निकलेगा, ध्यान रखना, तभी रियल रूट माना जाएगा। अगर डी की वैल्यू, एक ही केस है, 0 से कम होगी तो रियल रूट नहीं निकलेगा, है ना, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो अगर 0 से कम होगी तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस के अंदर। ठीक है, तो ये केसेस आपको याद रखने हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ अगर चीज़ नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिखना, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको सही से बताने के लिए। ठीक है, थैंक यू।